साथियों, उसने अपने पिता को फोन किया और कहा, पापा मैं अब एक लाश बन चुकी हूं, आप बस मुझे घर ले चलो। साथियों, 3 घंटे तक एक मासूम लड़की को उसी के कॉलेज के अंदर उसी के सीनियर्स और उसी यूनियन के दरिंदों ने नोच डाला। जहां वो पढ़ाई करने आई थी वहां उसके सपनों को रौंद डाला गया। साथियों, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की वो घटना अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि कोलकाता के एक और कॉलेज में फिर एक बेटी हैवानियत का शिकार बन गई। और इस बार दरिंदे कोई अनजान लोग नहीं थे, बल्कि उसी के कॉलेज के लड़के थे, उसी क्लास के थे और उसी यूनियन के थे। और सबसे शर्मनाक, उसी कॉलेज के गार्ड रूम में ये सब हुआ। साथियों, और शर्म की बात क्या है जानते हो? सरकार चुप है, क्योंकि इस बार आरोपी टीएमसी छात्र संघ का नेता है। उस व्यक्ति की पहुंच और ताकत सीधे बड़े नेताओं या सत्ता के शीर्ष स्तर तक है, जिसका नाम है मनोजित मिश्रा। 31 साल का हैवान, कॉलेज यूनियन का पूर्व अध्यक्ष, टीएमसी का नुमाइंदा और अब एक गैंगरेप का मुख्य आरोपी। साथियों, सवाल यह है, जब एक नेता के दम पर रेप जैसे घिनौने अपराध को कॉलेज के अंदर अंजाम दिया जाता है, तो फिर बेटी और बहनों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? साथियों, पीड़िता ने आप बीती में क्या बताया है वह जान लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद पीड़िता ने अपनी आप बीती में यह बताया कि मैं मनोजित को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, मुझे मत छुओ, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं किसी और के साथ ये नहीं कर सकती। लेकिन वो नहीं माना। मुझे पैनिक अटैक आया, मैं घबरा गई तो सांसें उखड़ने लगी, तो उसने खुद जाकर मुझे इनहेलर ला कर दिया। और फिर वही इंसान, वही दरिंदा कुछ मिनट बाद मेरे साथ गार्ड रूम में रेप करता रहा। जब मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसने मेरे बॉयफ्रेंड को मारने की धमकी दी, माता पिता को अरेस्ट करवाने की धमकी दी। उसने मेरे साथ रेप के वीडियो दिखाए और कहा, अगर नहीं मानी तो सबको भेज दूंगा। जब तक वो कर रहा था, प्रमथ और जैव वहीं खड़े थे, सब कुछ देख रहे थे खुली आंखों से। मुझे मारा, हॉकी स्टिक उठाई, सिर फोड़ डाला। मैं हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन 10:50 पर मैं लाश बनकर बाहर निकली। फिर मैंने अपने पापा को कॉल करके बुलाया और पूरी बात बताई। पहले मैं उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाने से डर रही थी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्या यही है बंगाल की बेटी बचाओ नीति साथियों? क्या यही है छात्र राजनीति? सिर्फ इसलिए कि आरोपी टीएमसी का है, इसलिए सरकार चुप है? क्यों कॉलेज की दीवारें इन गुनहगारों की ढाल बनी हुई हैं? क्यों सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखने के बावजूद आरोपी को पहले नहीं पकड़ा गया? क्यों गार्ड ने गेट लॉक किया? क्यों उसी गार्ड रूम में लड़की की चीखें दबी रहीं और प्रशासन सोता रहा? साथियों, मुख्य आरोपी की जानकारी हम आपको देते हैं, साफ और सटीक। ध्यान दीजिएगा, मनोजित मिश्रा 31 साल का टीएमसी छात्र नेता है, पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व जनरल सेक्रेटरी। जब जैब अहमद 19 साल का है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, मनोजित का करीबी। प्रेमित मुखर्जी 20 साल का है, सेकंड ईयर स्टूडेंट, शक है कि दबाव में शामिल हुआ है। कॉलेज का गार्ड जिसने गेट लॉक किया और मदद करने से इंकार कर दिया, ये सब गिरफ्तार है। अब तक की कार्रवाई साथियों, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीआईटी टीम गठित हो चुकी है, सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि ले चुके हैं। लेकिन असली सवाल अब भी खड़े हैं। हम सिर्फ एक खबर नहीं दिखा रहे, हम इस देश की हर बेटी, हर बहन की चीख सुनवा रहे हैं, जो पढ़ाई करने जाती हैं लेकिन वापस लाश बनकर लौटती हैं। और वक्त है आवाज उठाने का, वक्त है दुनिया को जगाने का। इसे इतना शेयर करो कि सरकार तक ये आवाज पहुंच जाए और सरकार को हमारी बात माननी पड़े। कोई भी बेटी बहन फिर से कॉलेज जाने के लिए डरे नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी हमारी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अब बात सिर्फ एक लड़की की नहीं रही, ये सवाल है हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की और इस सिस्टम की। अब वक्त है आंखें खोलने का, ये सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है देश को जगाने की। अब अगर हम चुप रहे तो अगला शिकार कोई और हो सकता है। इसलिए उठिए, बोलिए और एक साथ आइए, ताकि इंसाफ से कागजों में नहीं हकीकत में नजर आए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार।